नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 तृणावर्त का उद्धार। जब कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के ही बल लेटे रहने वाले न थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव मनाया। यह था कृष्ण की पहली वर्षगांठ। उन्होंने कृष्ण जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत के सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और वे इस उत्साह में सम्मिलित हुए। सुंदर बैंड बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सबों ने आकर कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभुत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सज्जित उत्तम गौवे तैयार की गए। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपनी गोद में लेकर वे ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गए। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते कृष्ण को गहरी नींद लग गई, अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आए। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गए। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जन रव के कारण वे बालक की रुलाई सुन न पाए। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। अतः वह अपने टांग ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था, अतः जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उसका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल की थालियां संचित थी, अतः वे सब धड़ाम से नीचे गिर गए। छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया। पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं उनके साथ साथ नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि इस छकड़ा किस तरह स्वतः भरा पड़ा। इस उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह भराया होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी की पुष्टि कर रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिने यह जान ना पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहाँ बाल रूप में लेटे हुए हैं और वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में है। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए, वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उस समय वे बच्चे को दूध भी पिलाती रहे। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत सजा दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सब के सब प्रामाणिक ब्राह्मण थे, अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ होंगे। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋक, यजु तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी, फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने
की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूँकि इस कली काल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है कि वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जैसे ही ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया, तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभुत अन्न तथा गौवें दान में दी। दान दी गई सारी गौवें सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गले में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र के कल्याणार्थ तमाम गौवों को दान दिया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी झूठे नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, तो बालक बहुत भारी लगने लगा। अतः उन्होंने अनिच्छित ही जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गए। उसी समय कंस का एक भृत्य, जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगे। पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालें तुरंत वहां आ गए और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सकता था। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव नीचे बैठने लगा। भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि में गिर कर मर गया। यह असुर शिवजी के बाणों से बद्ध त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों के लिए खेला बन गया। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके ऊपर खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुए। उस समय वे परस्पर बातें करने लगे कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह मरकर गिर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थितियों के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने कर्म फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और मनुष्यों का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की थी। हमने यह अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने, थकुए खुदाने जैसे कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक प्राप्त हो सका। अन्यथा वह मर ही चुका था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं देख देख के नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोलना चाहा, तो उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुंह के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाए, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाए, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गए।
कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। इससे निर्विशेषवादियों का यह मन गढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंशरूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत त्रिनावर्त का उद्धार शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।